अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका रिदा फूड फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को चाय वाला केक बनाना सिखाऊंगी और कैसे केक पतीले में बनाया जाता है मुकम्मल आपको मैं गाइड करूँगी इस वीडियो में। मज़ीद अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल रीडा फूड फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें यानी कि घंटी के निशान को दबा दें। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो जी बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे लिए। अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। एक बाउल में डाल देंगे। 1 कप मैं यहाँ पे जो है चीनी डाल रही हूँ। जो घर में आम चीनी होती है वही यूज़ कर रही हूँ, आपको पिसी हुई चीनी लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जी अब मैं इसको जो है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लूँगी। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप हैंड विस्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको अच्छे से बीट करती हूँ। आप वीडियो स्पीड में देख लें ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो जी आप देख सकते हैं अंडे और चीनी का मिक्सचर कितना ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल साइज़ में अच्छे से डबल हो गया जैसा हमें चाहिए था। अब हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। यहाँ पे मैंने 3/4 कप ऑयल लिया है यानी कि तेल लिया है, आपने ये इसमें डाल देना है। 1/2 कप मैंने यहाँ पे मिल्क लिया है यानी कि दूध लिया है, ये इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा दूध जो है फुल ठंडा नहीं होना चाहिए यानी फ्रिज में पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए जी। तो दूध डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस जो है अंडों की स्मेल को ख़त्म करता है। आप कोई सा भी वनीला एसेंस यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपके पास इसी कंपनी का हो, ठीक है। तो मैं ये इसके अंदर 1/2 टी-स्पून डाल रही हूँ, इससे अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और एक और बात, अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप क्या करें, उसकी जगह पर इलायची का पाउडर डाल दें। जो हरी इलायची होती है ना, उसका पाउडर मिलता है, वो आपने इसके अंदर 1/4 टीस्पून डाल देना है, तब भी अंडे की स्मेल नहीं आएगी केक में से और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा जी। तो अब हम बस इन तीनों चीज़ों को अच्छे से बीट कर लेंगे, थोड़ा सा कि बस ये मिक्सचर अच्छे से तैयार हो जाए। तो जी मैंने इसको बस थोड़ा सा ही मिक्स किया और ये हमारा वेट मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो जी अब हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ले लेनी है एक छन्नी। छन्नी से हम छान के डालेंगे। तो यहाँ पे देखें 1 1/4 कप मैंने यहाँ पे फ्लोर लिया यानी कि मैदा। अच्छा जो आपने कप लेना है मैदे के लिए चीनी के लिए सेम लेना है, ठीक है। कोई सा भी आप चाय वाला कप ले लें जो छोटा टी कप होता है, आपने बस यूज़ एक ही वो कप करना है सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए, ठीक है। साथ ही मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालूंगी। बेकिंग पाउडर डालना है आपने, मीठा सोडा नहीं डालना, ठीक है। कुछ लोग बेकिंग पाउडर को मीठा सोडा समझ लेते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर एक अलग चीज़ है जो केक्स में इस्तेमाल हो। जी मैंने इसको अच्छे से छान लिया। अब जिस मशीन से हमने इसको अंडों को बीट किया था उसी से हम इसे पहले आहिस्ता से ऐसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है यानी मैदा वगैरह उड़े नहीं। तो अब बस मैं इसको 6 से 7 सेकंड के लिए यानी 6 to 7 सेकंड्स के लिए बीट करूँगी एक ही डायरेक्शन में। तो जी मैंने सिर्फ इसको 6 to 7 सेकंड्स के लिए बीट किया। हमारा ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो चुका है। अब हमारा मशीन का काम ख़त्म हो गया, मशीन को साइड पे करेंगे। तो जी हमारा ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो गया। इसकी साइड्स को मैं इस तरह इकट्ठा कर रही हूँ ताकि जो साइड से हल्का हल्का मैदा लगा है वो भी इसके अंदर आ जाए। तो देखिए जी ज़बरदस्त सा कितना ही रिबन के जैसा ये बना है बैटर, इसी तरह का आपका होना चाहिए। अब हम मोल्ड को ग्रीस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक टी केक बनाने के लिए जो लोफ पैन होता है ना वो है। आपके पास अगर ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप कोई सा भी राउंड शेप में भी मोल्ड ले सकते हैं, स्क्वायर में भी ले सकते हैं, कोई सा भी आपके पास बोल है उसमें भी बेक कर सकते हैं। बस साइज़ थोड़ा बड़ा लेना है यानी कि 9 या 10 इंच का आपने मोल्ड लेना है, क्योंकि ये जो केक का बैटर हमने बनाया ये ज़्यादा है और जब ये बेक होता है तो राइस होता है। तो तो जी यहाँ पे मैंने देखिए मोल्ड ले लिया। इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर ऑयल और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ब्रश से। ब्रश नहीं है तो हाथ का इस्तेमाल कर लें। अच्छे से आपने इसकी साइड्स को भी ग्रीस करना है। ग्रीस करने की वजह ये है कि जो मोल्ड से केक है ना वो इजीली बाहर निकल जाता है। तो अब इसके ऊपर मैं एक रजिस्टर का कागज़ है वो लगा दूंगी। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो लगा लें, वरना ये रजिस्टर का कागज़ भी बटर पेपर वाला ही काम करता है, ठीक है। और इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो ये हमारा होममेड बटर पेपर तैयार हो गया। तो जी अपना ज़बरदस्त सा बैटर हम अब इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें। तो जी ज़बरदस्त सा बैटर मैंने इसमें डाल दिया। इसको हल्का सा
टैप टैप करेंगे ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो अब इसको बेक करने की तरफ चलते हैं। जैसे कि हम विदाउट ओवन यानी कि पतीले में बना रहे हैं, तो मैं आपको कैसे बेक करते हैं पतीले में वो सारा आज प्रोसेस बताऊँगी जी। तो अब हम केक को बेक करने की तरफ आते हैं। पतीला एक बड़े साइज़ का ले लेना है, आपके घर में जितने बड़े साइज़ का पतीला है ना, क्योंकि जितना खुला पतीला होगा उतनी जल्दी आपका केक बेक होगा। तो अब इसको देखिए, मैंने जो है ना 10 मिनट पहले गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि ये प्री हीट हो जाए, जैसे ओवन को प्री हीट करते हैं ना वैसे ही। तो ये 10 मिनट पहले का गर्म हो रहा है हल्की आंच पे, जो दम वाली आंच होती है। तो देखें, इसका ढक्कन हटा रही हूँ मैं आपके सामने। देखिए कितना खुला पतीला, इतना ही खुला होना चाहिए। अब मैं इसके अंदर जो है ना नमक डालूंगी। नमक आपने इतना डालना है जो पूरे पतीले को कवर कर दे। मतलब आपने बस लेयर लगानी है एक नमक की कि पतीले की जो नीचे वाली तह है ना वो नज़र ना आए। ये देखें इस तरह से। इससे क्या होगा, पतीला आपका फुल एक अच्छा सा गर्म हो जाएगा, देसी ओवन तैयार हो जाएगा और आपका केक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बेक होगा। और साथ ही इसके अंदर आपने कोई सा भी स्टैंड रख लेना है स्टील का, या फिर अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी स्टील की रख लें, कोई भी प्लेट उल्टी करके रख लें, यानी आपने कोई ना कोई चीज़ रखनी ज़रूर है। और अब इसके ऊपर मैं अपना ये मोल्ड रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जी, आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा मोल्ड रखा है तो बहुत छोटा सा लगने लगे क्योंकि पतीला बहुत ही बड़ा है। बस अब आपने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है। मैंने आपको बताने के लिए ज़रा टाइम लग गया मुझे, लेकिन जैसे ही आपने केक को मोल्ड में रखना है तो फ़ौरन से आपने इसको कवर कर देना है। अब आपने इसको 40 टू 45 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम यानी ये ना ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए आँच चूल्हे की, ना ज़्यादा कम होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। और अब मैं इसको बेक करती हूँ 40 टू 45 मिनट्स के लिए। अच्छा, जो लोग ओवन में बेक करना चाहते हैं वो 180 डिग्री सेल्सियस के लिए 35 टू 40 मिनट्स के लिए बेक कर सकते हैं। तो जी मिलते हैं जब केक बेक होता है जी। तो यहाँ पे पूरे 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसका ढक्कन आपके सामने हटा रही हूँ इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से केक हमारा बेक हो चुका है। केक बहुत ही सॉफ्ट बना है, आप लोगों को देख के अंदाज़ा हो गया होगा। बाकी मैं आपको कट करके भी दिखा दूँ। अच्छा, मैंने केक निकाल लिया था तो मैंने कहा एक और बात बता दूँ। अब ये देखिए, जो अंदर नमक है ना इसके, वो आपने ज़ाया नहीं करना, वो आपने इसी तरह किसी भी चीज़ में डाल के रख लेना है। और फिर जब दोबारा केक बेक करना है, यही वाला आप नमक 2 से 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। जब इसका कलर जो है ख़राब होने लगे यानी ब्राउन ब्राउन हो जाए तो आप इसको फेंक के फिर से नया नमक ले लें। तो इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं। छोटी सी टिप्स होती हैं, आप वीडियो फुल वॉच करेंगे आप ही का फ़ायदा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, केक को मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब हम इसकी साइड्स को जो है अलहदा करेंगे नाइफ से। आराम से आपने करना है, तो बड़े एहतियात से मैं इसकी साइड अलहदा कर रही हूँ। तो अब हम इसको केक को मोल्ड से बाहर निकालेंगे। मुझे यहाँ पे बड़ी जल्दी है वीडियो के, जल्दी से मैं बस बना लूँ। आपने ठंडा करके निकालना है वरना आपका हाथ भी जल सकता है, ठीक है। मैंने कहा आपको बता दूँ। तो अब बस बड़े एहतियात से मैंने केक का मोल्ड पकड़ना है, इस तरह नीचे से ऐसे करके पकड़ लिया मैंने। अब ये बड़े साइज़ की डिश लेनी है, इसके ऊपर ऐसे रखनी है और इसको ऐसे पलट देना है। हल्का सा 1-2 बार ऐसे ऐसे करें और ये निकल गया है, मुझे अंदाज़ा हो रहा है। तो अब ये भी गर्म है तो मैं इसको ज़रा कपड़े से हटा लूँ। तो जी देख सकते हैं आप कितना ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट ये बनकर केक तैयार हुआ। अब मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट बनकर ये केक तैयार हुआ है। अंदर से देखें, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है जी। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। एक्स्ट्रा सॉफ्ट बना है, ये देखें माशाल्लाह। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नहीं आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।